हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और मेरे यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज का मेरा टॉपिक है कि बढ़ती उम्र में हम अपना ध्यान कैसे रखें। तो उम्र जैसे जैसे बढ़ती जाती है वैसे ही वैसे अनेक जो हैं परेशानियां भी होने लगती हैं शरीर में। तो हम किस तरीके से जो है अपना ध्यान रखें, अपने को स्वस्थ रखें, है ना। तो 60 से पहले जो होती है, हम जीवन की इतनी ज़्यादा भागदौड़ होती है, बच्चे छोटे होते हैं, पारिवारिक ज़िम्मेदारियाँ होती हैं, तो हम लोग अपने लिए समय नहीं निकाल पाते। लेकिन 60 के बाद की जो उम्र होती है, वो ऐसी होती है जिसमें हमारे पास जो है अपने लिए वक़्त ही वक़्त होता है, काफ़ी वक़्त होता है। तो हमको ये नहीं सोचना चाहिए कि अब हम वृद्ध हो गए हैं, है ना? और हम अपने लिए कुछ नहीं कर सकते। यही वो टाइम है जब हम अपने लिए बहुत कुछ कर सकते हैं। तो अपना ध्यान रख सकते हैं, और रख सकते हैं नहीं, रखना भी चाहिए। हमको अपना ध्यान बहुत ज़रूरी है कि हम अपना पूरा ध्यान रखें, क्योंकि एक शरीर ही तो है जो आपका साथ देता है ना? और जब आपका शरीर जो है, आपका शरीर स्वस्थ होगा, तभी सब आपके साथ आकर के बैठेंगे, आपसे बात करेंगे। अगर आप स्वस्थ नहीं होंगे ना और बीमार होंगे, तो कोई भी आपके पास आकर के बात करना तक पसंद नहीं करेगा। तो फिट रहना बहुत ही ज़रूरी है, ठीक है? तो मेरा आज का टॉपिक ही ये था कि बढ़ती उम्र में हम अपना ध्यान कैसे रखें। तो कुछ ऐसे होते हैं कि उम्र बढ़ने के साथ-साथ घुटनों की समस्याएँ हो जाती हैं, है ना? खड़े होने में शरीर मोटा हो जाता है कई लोगों का, तो खड़े होकर एक्सरसाइज़ करने में बहुत प्रॉब्लम आती है। तो आज कुछ एक्सरसाइज़ ऐसी हैं जो हम चेयर में बैठ कर के करेंगे, और तो मैं वही आपको बता रही हूँ कि अपना ध्यान पूरा रखें। तो इस तरीके से आप चेयर ले लें। आप वो चेयर भी ले सकते हैं जिसमें ये हत्थे नहीं होते, लेकिन कई लोगों को जो है उसमें परेशानी होती है, तो आप इस तरीके से अपने हाथ रख करके आराम से एक्सरसाइज कर सकते हैं, है ना। तो उसके लिए सबसे पहले हम जो सबसे फर्स्ट एक्सरसाइज करेंगे, उसमें क्या है कि हम गहरी सांस भरेंगे इस तरीके से, और अपनी गर्दन को पीछे ले जाएंगे, सांस छोड़ेंगे और गर्दन को आगे लाएंगे। सांस भरेंगे, हम अपनी गर्दन को पीछे ले जाएंगे और सांस छोड़ते हुए आगे लाएंगे। ठीक है, एकदम रिलैक्स होकर के आंखें बंद करके अगर हम इस एक्सरसाइज को करेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा आपको। तो आप आंख बंद कर लें और गहरी सांस लें, और फिर गर्दन को पीछे ले जाएं और सांस छोड़ते हुए गर्दन को आगे लाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सांस भरें, सांस छोड़ते हुए आगे। फिर सांस भरें, गहरी सांस लेनी है। सांस छोड़ते हुए आगे। फिर गहरी सांस लें, सांस छोड़ते हुए आगे। फिर से गहरी सांस लें, फिर गहरी सांस लें, तो इसको जो है 20 टाइम करें। और फिर अब क्या है कि हम सांस लेंगे
गहरी, और राइट और लेफ्ट की साइड हम अपनी गर्दन को झुकाना है। ठीक है, सांस लेंगे, सांस छोड़ते समय लेकिन कंधा, ये वाला कंधा जो है बराबर होना चाहिए। कंधा जब हम गर्दन ऐसे लाएंगे तो ये कंधा ऐसे नहीं, उठना नहीं चाहिए। ठीक है, सांस लेंगे गहरी, सांस लें, सांस छोड़ते समय गर्दन राइट और लेफ्ट करनी है। ठीक है, कंधे कंधे को जो अपना जो पोस्चर हमको है वो सीधा रखना है। पोस्चर जितना सही होगा, सीधे होगा, तो एक्सरसाइज उतनी ही सही होगी। ठीक है, पोस्चर को सीधा रखना है, और फिर सांस भरते हुए फिर हम इसको छोड़ेंगे तो नीचे, और फिर सांस भरेंगे और छोड़ते समय फिर नीचे। ठीक है, तो ये हो गई है। तो आप इसको सांस भरना और सांस छोड़ना इत्मीनान से करना है, एकदम ध्यान से, अच्छी तरह रिलैक्स होके, एकदम रिलैक्स होके करना है। तो फर्स्ट मैंने जो बताई थी उसमें हम सांस भरेंगे और गर्दन पीछे ले जाएंगे, और सांस छोड़ते समय गर्दन आगे लाएंगे। इतना ही, गर्दन को बहुत नीचे इस तरीके से नहीं लाना है, गर्दन इतनी ही लानी है। सांस भरेंगे, सांस छोड़ते समय इतना। ठीक है, तो अगली एक्सरसाइज में हम क्या करेंगे, हमको अपने पैरों को इस तरीके से बैठ जाना है, और अपने पैरों को इस तरीके से उठाना है बराबर में, और 10 काउंट करना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और रिलैक्स। फिर हमको इस पैर को ऊपर उठाना है और रोक देना है यहाँ पर। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, एंड रिलैक्स। फिर ले जाएंगे ऊपर। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, एंड रिलैक्स। जब हम पैर को ऊपर की साइड करेंगे तो पंजों को अपनी तरफ खींचेंगे, इस तरीके से लाए हैं ना, तो पंजों को इस तरीके से अपनी तरफ को, तो हमारा यहाँ पूरा खींचा हुआ आएगा। तो ये बहुत अच्छी एक्सरसाइज है घुटनों के लिए भी। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, एंड रिलैक्स। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, एंड रिलैक्स। अब हम जैसे 5 टाइम या 4 टाइम हमने इससे किया, फिर इससे करेंगे। सीधे ले जाएंगे, और देखो बिल्कुल ये सीधे आ गई है। जिसका जितना भी पैर जाए, जरूरी नहीं है खींच करके, अगर फर्स्ट डे आपका इतना जाता है तो कोई बात नहीं, इतना ही रखना है, लेकिन पंजों को इस तरीके से अपनी तरफ को खींचना है। ठीक है, ऐसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, एंड रिलैक्स। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, एंड रिलैक्स।
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 and relax. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 and relax. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 and relax. तो हमको ये दोनों पैरों में 10 टाइम करना है, 10 टाइम इसको और 10 टाइम इसको, ठीक है, 10 टाइम। तो ये बहुत ही अच्छी एक्सरसाइज है। अच्छा, नेक्स्ट एक्सरसाइज जो है उस पर हम क्या करेंगे, ऐसे मुट्ठी बनाएंगे और इस तरीके से पहले हम मुट्ठी बना लेंगे आराम से, और उसके बाद ऐसे लाएंगे हाथों को, फिर हम इस तरीके से अपने कंधों के बराबर में ले जाएंगे, ठीक है, ये कंधों के बराबर ऐसे करके लाएंगे, है ना। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10। इस वाली एक्सरसाइज जो करें तो इससे हमारा ये वाला पोर्शन जो है बिल्कुल सीधा होता है और ये काफ़ी अच्छा है हाथों के लिए, पीछे कंधों के लिए बहुत अच्छी एक्सरसाइज है। अब हम क्या करेंगे, अगर किसी को पीछे जैसे प्रॉब्लम होती है तो आप पीछे कोई कुशन लगा सकते हैं, जैसे क्योंकि पीछे काफ़ी गैप हो जाता है तो पीछे 1-2 कुशन लगा सकते हैं इस तरीके से। अगर चेयर का ऐसे इस चेयर में जैसे ये पीछे को ढाल है तो आप ऐसे यहाँ पर कुशन लगा सकते हैं, ठीक है। तो इससे क्या है, आपका ये वाला पोर्शन पीछे की तरफ नहीं जाएगा और आपको सपोर्ट मिलेगा, है ना। तो इस तरीके से ये पीछे जैसे ऐसा है ना, तो यहाँ पर एक अच्छा 2 कुशन भी लगा सकते हैं, तो ताकि आप बिल्कुल सीधे रहें आगे की तरफ और पीछे की तरफ को ना जाए, ठीक है। तो अब जो है अगली एक्सरसाइज है, उसमें हम बैठेंगे इस तरीके से, और चेयर अगर ऐसे हो सीधी, जिसमें एकदम सपाट होती है, लकड़ी की चेयर होती है और जिसमें दोनों हत्थे होते हैं, वो भी अच्छी है ना। तो अब इसमें क्या करेंगे, हम पैर जो हमारे हैं, अब हमको क्या करना है, दोनों हाथों को यहाँ रख देना है और अपने पैरों को उठाना है इस तरीके से। 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8 9 9 10 10। तो इस तरीके से जो चेयर ऐसी होती है ना एकदम सीधी, तो इसमें ऐसे करके आप इस तरीके से आगे होकर के जो प्लेन होगी एकदम, उसमें आप इस तरीके से भी कर सकते हैं। आप दूसरा इसमें सीधे रहेगी, जैसे ये चेयर है ना, थोड़ा इसमें स्लोप है,
अगर ऐसी चेयर है, अगर ऐसी चेयर है और जिसमें स्लोप नहीं है और आप आराम से बैठे हैं इस तरीके से, है ना, ऐसी वाली, तो ये वाली एक्सरसाइज करने के लिए इस टाइप की चेयर होना ज़्यादा सही है। तो इस तरीके से आप कर सकते हैं दोनों हाथों को। इसमें कैसे होगी, उसमें थोड़ा सा स्लोप है तो आप इस टाइप की चेयर भी ले सकते हैं, लेकिन इसमें दोनों तरफ हाथ नहीं है तो उसमें दोनों साइड में हाथ है। कईयों को प्रॉब्लम होती है, बैलेंस नहीं होता है, तो जिनको बैलेंस नहीं होता है एकदम एक्सरसाइज करने के लिए, तो उनके लिए वो वाली चेयर बेस्ट है। ठीक है, तो इसमें क्या है, हम अपने हाथों को ऐसे ले डालेंगे ऊपर और तब करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10। तो ऐसी चेयर पर ये एक्सरसाइज करने से ज़्यादा सही रहेगा। नहीं तो आप उसमें जो है 2 कुशन पीछे लगा लें और थोड़ा जिसमें स्लोप ना हो थोड़ा आगे खिसक करके उसको करें। लेकिन इसमें जो है सपोर्ट नहीं है ऐसी वाली चेयर में, तो सपोर्ट वाली ही चेयर ले लें जिन लोगों को बैलेंस ठीक से एक्सरसाइज करने में बैलेंस नहीं बनेगा तो। ठीक है, तो नेक्स्ट एक्सरसाइज जो हम करेंगे उसमें अपने हाथों को हम इस तरीके से ले आएंगे आगे और फिर 1, दोनों हाथों को आगे लाएंगे और इस तरीके से मुट्ठी बांध लेंगे और 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। फिर इसी तरीके से हम उसको दूसरी साइड से करेंगे। ठीक है, 1 2 3, कोहनियाँ ना मुड़ें, 4 5 6 7 8 9 10। जब हम इसको ऐसे ऐसे करेंगे तो हमारी कोहनियाँ ना मुड़ें ज़्यादा, बिल्कुल कोहनियाँ सीधी रहें और हमको इसी को जो है हमको जो है ये वाला आगे वाले पोर्शन की एक्सरसाइज करनी है इस तरीके से। ठीक है, कलाइयों की, है ना, तो इस तरीके से, तो इस तरीके से हमारी एक्सरसाइज होगी और हमारे जो पीछे जो है कोहनी वो सीधी रहेगी। ठीक है, तो अगली एक्सरसाइज जो हम करेंगे उसमें हम जो होना चाहिए, कंफर्ट होना चाहिए बैठने के लिए, चाहे आप किस भी चेयर में बैठें और कंफर्ट होना चाहिए, बहुत आगे भी नहीं आना है। और इस तरीके से जो है कहीं गिरने का डर होगा तो आप जो है इस तरीके से कंफर्ट होकर के बैठिए और फिर अपने घुटनों के नीचे से इस तरीके से, घुटनों के नीचे से इस तरीके से पकड़िए और अपने घुटनों को चेस्ट में लगाने की कोशिश कीजिए। 10 सेकंड तक होल्ड करके फिर आप धीरे धीरे नीचे लेकर के आएं, फिर उठाएं और घुटनों को यहाँ पर 10 सेकंड के लिए होल्ड करें और फिर नीचे, फिर ऊपर लाएं, 10 सेकंड के लिए होल्ड करें और फिर नीचे। तो 10 टाइम आपको जो है लेफ्ट पैर से आपने किया और अब 10 टाइम जो है आप राइट पैर को इस तरीके से पकड़ लेंगे आसानी से और अपने फिर घुटने को चेस्ट में लगाने की कोशिश करेंगे। 10 सेकंड के लिए होल्ड और फिर रिलैक्स, फिर ऊपर लाएंगे, पकड़ेंगे
और जितना खींच सकते हैं अपनी घुटनों को चेस्ट में मिलाने की कोशिश करेंगे। 10 सेकंड के लिए होल्ड एंड रिलैक्स। 2 and relax. 3 10 सेकंड के लिए होल्ड एंड रिलैक्स। फिर ले जाएंगे। 10 सेकंड के लिए होल्ड एंड रिलैक्स। तो इस एक्सरसाइज को भी आप 10 टाइम दोनों पैरों से करेंगे, ठीक है। अब जो है नेक्स्ट एक्सरसाइज, तो 10 टाइम और 10 टाइम दोनों पैरों से इस एक्सरसाइज को करेंगे। और ऐसे बैठ जाएं और दोनों पैरों को इस तरीके से, अब दोनों घुटनों, अपने हाथों को दोनों को घुटनों में रख लें और इस तरीके से दोनों पैरों को घुमाना है हमें, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। फिर इस तरीके से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। फिर रिवर्स में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ओके, अब हम ऐसे बैठ जाएं और दोनों पैरों को इस तरीके से, अब दोनों घुटनों, अपने हाथों को दोनों को घुटनों में रख लें और इस तरीके से दोनों पैरों को घुमाना है हमें, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। फिर इस तरीके से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। फिर रिवर्स में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 करेंगे और अपने कंधों में रख लेंगे इस तरीके से, ठीक है। और फिर हमको दोनों कोहने को इस तरीके से मुड़ाना है। पहले अपने दोनों हाथों को इस तरीके से कंधे में रखें, फिर ये एक्सरसाइज ऊपर की तरफ लाएं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10। फिर इसी को पीछे की तरफ आप ऐसे ले जाएं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10। 1 2 3 4 5
तो इस एक्सरसाइज को भी आप 10 टाइम लाएँ सीधे, फिर 10 टाइम पीछे की तरफ, 10 टाइम आगे की तरफ और 10 टाइम पीछे की तरफ। ये बहुत ही अच्छी एक्सरसाइज है, कंधों के लिए है। तो इस एज में आकर के 60 प्लस हो जाने के बाद या 60 हो जाने के बाद तो हर पार्ट की हमको एक्सरसाइज करनी पड़ेगी। जैसे हाथों की है, पैरों की है, कंधों की है। तो मूवमेंट होना चाहिए, हर पार्ट का, हमारी बॉडी के हर पार्ट का मूवमेंट होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो बिना मूवमेंट के अगर हम एक जगह बैठ जाएंगे कि अब तो हम वृद्ध हो गए हैं, बूढ़े हो गए हैं, तो फिर हमारा शरीर काम करना बंद कर देगा। क्योंकि जो है, जब हम यंग होते हैं ना, तो हम लोग वैसे ही इतनी भाग दौड़ करते हैं कि हम इतनी ज़्यादा भाग दौड़ होती है उस टाइम पर, तो पता ही नहीं लगता, हमारे शरीर का मूवमेंट होते रहता है ना। तो 60 के बाद विशेषकर अपना ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। आपको मैंने जितनी भी एक्सरसाइज बताई हैं, आप उसको नियमित कीजिए। तो अगली वीडियो में फिर मिलूँगी। नमस्कार।